हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी जो क्लास 10th का जो गणित का पेपर है वो किस प्रकार से आएगा, कौन से प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएंगे, तो आपको इस वीडियो में यानी एक अच्छा खासा यानी मोस्ट क्वेश्चन वाले जो पेपर है वो आपको इस वीडियो में कराएंगे। दोस्तों, इस पेपर के हिसाब से ही आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है वो भी इसी मॉडल पेपर के हिसाब से आएगा। तो दोस्तों, आप इस मॉडल पेपर की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो, जिससे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जो माध्यमिक शिक्षा यानी मेन एग्ज़ाम है जो लास्ट में होने वाली है उसमें भी आपको इस प्रश्न पत्र में से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, माध्यमिक परीक्षा 2023 यह विषय है गणित कक्षा 10 पूर्णांक यानी 80। जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर आएगा दोस्तों वो आएगा 70 नंबर का। यानी आपको क्वेश्चन तो इसी प्रकार से मिलेंगे लेकिन उनमें थोड़े थोड़े अंक है वो कम कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, समय है वो रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको सभी क्वेश्चन करने होंगे। अब इसके कुछ दिशा निर्देश हैं, वो सामान्य निर्देश परीक्षार्थियों के लिए वो कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश पहला है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। यानी अपने रोल नंबर है वो उनको आपने जो प्रश्न पत्र है उस पर लिखना सबसे पहला ज़रूरी है। सबसे सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। और चौथा है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड यानी सेक्शन दे रखे होते हैं उन सभी के उत्तर वो एक साथ ही लिखे। यानी यदि आप सेक्शन ए कर रहे हो तो उन सभी के क्वेश्चनों के आंसर है उस सेक्शन के नीचे ही लिखे। ऐसा ना हो कि बीच में बी सेक्शन लग दिया और उसमें हमने ए सेक्शन का आंसर लिख दिया, यानी तो इस प्रकार नहीं होगा। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में कोई भी त्रुटि मिलती है आपको तो आप हिंदी भाषा का जो प्रश्न है उसको सही मानना। तो ये कुछ दिशा निर्देश थे, सामान्य निर्देश। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, पहला सेक्शन है खंड ए यानी सेक्शन ए। इसमें देख लेते हैं कौन से प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है जिसमें यानी पहला क्वेश्चन है उसका भी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 और 15 का लसाअ और मसाअ ज्ञात करना है। तो इनका हमें लसाअ और मसाअ ज्ञात करना है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी ए ऑप्शन है यानी 60 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा जो 1 नंबर में पूछेगा। साथ में इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन है वो देखने मिलेगा जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुपद में 3x² 4x-2 शून्याङ्कों की संख्या होगी। तो दोस्तों, आप इसका जो हल है वो करके आंसर निकाल सकते हो। जो अगला क्वेश्चन है यानी पहले का तीसरा है तो देख लेते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो इसका तो आंसर सभी को आता ही होगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार के आएगा। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म, यानी आपको इनके x और y के मान निकालने हैं इस समीकरण से। तो आप निकाल लेना। यदि आपको इनके क्वेश्चनों की यानी हल चाहिए यानी इनका, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें। आपको इनके एक्स वाई के मान निकालना है वो आप निकाल लेना। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है यानी पांचवा पहले का इस प्रकार है कि ax² + bx + c = 0 हो, 0 दे रखा है और a = 0 नहीं हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये मूल वास्तविक क्यों नहीं होंगे? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा यानी पहला
ये विभक्तिकर के समय विभक्तिकर निकालना होता है। यदि जो विभक्तिकर होता है डी, उसका मान यदि 0 से छोटा आ जाए तो मूल दोस्तों वास्तविक कभी नहीं होंगे। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आएगा, यानी पहले का छठा, यानी इसमें जो पहला जो है उसमें कई सेक्शन में, यानी इसके भी कई क्वेश्चन होंगे। तो जो छठा क्वेश्चन है पहले का वो है समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, ये इसके लिए सार्व अंतर निकालना होगा। सार्व अंतर होता है दोस्तों डी। तो दोस्तों इसका सार्व अंतर यानी हो जाएगा, यानी कि जो प्रथम पद है उसको माइनस करना है, यानी 7 में से। तो यदि आप 7 - 3 करोगे तो दोस्तों 4, यानी इसका सार्व अंतर है वो दोस्तों 4 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, यानी 7वां है हमारे पास में पहले का। यह हमारे पास त्रिकोणमिति से दिया हुआ है, इसका हमें मान निकालना है। 2 sin 45 और cos 45 का मान निकालना होगा। तो आप मान निकालना, इसका जो मान होगा वो दोस्तों 1 आ जाएगा, यानी 6 नंबर का। इनके मान रख देना और आपको इसको हल कर लेना है, वो 6 आपके पास आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार आने वाला है कि 8वां, यानी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, तो आप सभी को पता होगा। यानी एक वृत्त होता है, उसके कई सारे बिंदु होते हैं, यानी कहीं पर भी ये उसका केंद्र हो गया, यानी कहीं पर बिंदु हो सकते हैं उनके, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ होगा। तो दोस्तों जो एक बिंदु होता है वृत्त का, तो उसकी एक स्पर्श रेखा होती है। तो दोस्तों वृत्त में बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या भी अनंत होगी, यानी ब हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न दे रखा है 9वां कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो आपको इसका तो मालूम होगा, सभी को पता है कि πr² दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। πr² दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है और उसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको एक तरफ ऊंचाई दे रखी है, दूसरी तरफ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दे रखा है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr/h, यानी इसके बराबर कर देना है आपको 968। और आप इस प्रकार आपको इसमें इनके मान रख देने हैं, और दोस्तों इसको हल करने के बाद आपको जो त्रिज्या होगी वो आ जाएगी आपके सामने 14 सेंटीमीटर, यानी इनको इक्वल करना है, बराबर करना है। हल करने के बाद आपके सामने 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी, जो बेलन की त्रिज्या होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो 11वां कि बंटन दे रखा है हमारे पास में, इस प्रकार बंटन है, तो दोस्तों इसका बहुलक क्या होगा। तो दोस्तों बहुलक वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर बारंबारता यानी कौन सबसे ज़्यादा बार आया, कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो वही हमारा बहुलक होगा। तो दोस्तों इनमें देख लेते हैं कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 है, वो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो दोस्तों यह इसका बहुलक हो जाएगा वह ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में 12वां, यानी एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो पासा है, एक बार फेंकेंगे तो 6 बार 6 अंक आएंगे, यानी जो संभावना होगी, यानी 1 2 3 4 5 और 6 तक इसकी वो हो जाएगी हमारे पास में। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 2 3 और 5, यानी ये 3 है। तो दोस्तों प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं 3 और कुल है 6, तो 3/6 करोगे तो आपके पास में इसकी प्रायिकता निकल करके आ जाएगी, काटने पर 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था जिसमें भी 12 क्वेश्चन थे, जो 12 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार आएगा, जिसमें आपको खाली स्थान मिलेंगे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। तो जिस प्रकार यहाँ पर दूसरे का पहला दे रखा है 3+2√5 है, वो खाली स्थान संख्या यानी परिमेय संख्या या अपरिमेय। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा यह एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको सिद्ध भी करवाता है दोस्तों कि आपको इस प्रकार की संख्या देगी कि बताओ कि यह एक अपरिमेय संख्या है, या यह है सिद्ध करो कि यह एक परिमेय संख्या है। तो 3+2√5 है, वो एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे मॉडल पेपर है वो तैयार कराए जाएंगे बेस्ट क्वेश्चंस के, जिससे आपको जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों साथ ही आपको बताएगा कि कम समय है हमारे पास में, टाइम कम है, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप किस प्रकार पढ़े जिससे कि आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से फाइट कर सके, यानी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो दोस्तों सभी जानकारी आपको मिलेगी इस चैनल पर, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जो दूसरे का अगला क्वेश्चन है, दूसरा सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। तो दोस्तों सभी व्रत क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो दोस्तों इसमें सर्वांग सम आंसर आ जाएगा। तो इसका यह भी एक नंबर का आ जाएगा, यानी दूसरा क्वेश्चन था। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दूसरे नंबर का कि tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान है वो निकालना पड़ेगा हमें। तो आप इनके मान रख दीजिए, आपको सारणी याद करनी पड़ेगी, इनके मान याद होना जरूरी है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। और जो tan 60 होता है उसका मान होता है √3। तो यहाँ से ये √3 से ये कट जाएगा। तो दोस्तों आपको मिल जाएगा इसका आंसर, यानी एक इसका उत्तर आपको मिल जाएगा यानी। तो दोस्तों आप इस प्रकार हल कर सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो कौन सा होता है, न्यूनकोण होता है, द्विकोण होता है, समकोण। तो दोस्तों आप याद रखना, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या होती है, उसके बीच में जो कोण बनता है दोस्तों हमेशा समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिसे समकोण कहा जाता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो यानी इस प्रकार से आ सकता है, जिसमें आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र यानी x बार बताना है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन तो आपको इस प्रकार ये सूत्र मिलेगा, सिग्मा fx अपॉन एफ। तो यहाँ एफ हो जाएगी वो बारंबारता हो जाएगी, ये वर्ग अंतराल यानी इसका भाग देने पर बारंबारता का दोस्तों आपको जो ये माध्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सूत्र है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में छठा, यानी किसी असंभव घटना होने की जो प्रायिकता होती है दोस्तों वो कितनी होती है। तो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि कोई भी असंभव घटना है तो उसकी होने की जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 0 आएगी, यानी आपको इसमें 0 आंसर मिलेगा। 0 याद रखना, ये क्वेश्चन है जो आगे जो परीक्षा होगी मैन उसमें भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दो नंबर है, यानी 2 क्वेश्चन थे उनके आंसर हुए हैं। जो अभी तीसरा क्वेश्चन वो स्टार्ट होगा। तो दोस्तों हमने 2 तक इनके आंसर करा दिए। तो दोस्तों इसमें टाइम है जो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें किस प्रकार पेपर आने वाला है, तो आप देख लीजिए और आप इसी तरह से इसी पैटर्न के आधार पर तैयारी करना। आपको जो मैथ की एग्ज़ाम होने वाली है अर्धवार्षिक में, इनमें से कई क्वेश्चन मिलेंगे और इसी पैटर्न पर आएंगे। तो दोस्तों आप इनको अच्छी तरह से
तैयार कर लेना। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है जिसका पहला है यानी दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखनी है। इसका जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र है वो आपको लिखना है। दोस्तों ये बहुपद है वहाँ से क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी है, यहाँ पर ये दे रखे है, इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। और अगला जो क्वेश्चन है चौथा वो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो तीसरा क्वेश्चन था उसके 4 क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, इसी आधार पर आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला जो तीसरे क्वेश्चन का 5वां है दोस्तों, ये इस प्रकार हमको सवाल दे रखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे तो आप इसका मान निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में छठा, यानी 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसको हल करेंगे तो मान ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है यानी अगला क्वेश्चन, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यानी ये त्रिकोणमिति से हाइट एंड डिस्टेंस से, तो वहाँ से एक क्वेश्चन है तो आप इसको हल कर लेना, आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो 8वां दे रखा है कि आकृति दे रखी है जिसमें हमें थीटा को यानी कोण का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको भुजा दे रखी है, इसमें एक है लंब और एक आधार। तो दोस्तों आधार और लंब कौन से अनुपात में आते हैं, तो दोस्तों tan थीटा होता है, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसके बराबर इनको रखने पर आप जब हल करोगे तो आपको इसका थीटा का मान आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9वां, यदि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण AOB का मान ज्ञात करना है। तो आपको हल कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो 10वां, 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड चित्र खींचिए, इसमें 2:1 के अनुपात में इन्हें विभाजित करना है, दोनों भागों की माप लिखनी है। अगला जो क्वेश्चन है 11वां, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड यानी क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली से है। अगला जो क्वेश्चन है यानी 12वां, दोस्तों एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद लाल 4 लाल गेंद, एक बक्से में एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, और निकाली गई गेंद है वो नीली है, तो इसकी हमें प्रायिकता याद करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास में जो 3 क्वेश्चन थे शुरू के, जिसमें भी हमें कई सारे क्वेश्चन मिले, वो इस प्रकार है जो सिर्फ 1-1 नंबर के हैं। यदि इनको हल करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये पैटर्न थोड़ा अच्छा भी नहीं है, इसमें समय की जो यानी समय है वो ज़्यादा लगता है हल करने में। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे तो क्वेश्चन है वो आपको करने हल होंगे, तो आप हाथ की भी यानी अपने हैंड की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, थोड़ा तेज़ लिखने की कोशिश करना। दोस्तों यहाँ से हमारे पास खंड ब यानी सेक्शन भी चालू हो जाता है, जिसमें आपको अब क्वेश्चन है वो क्रमवार मिलेंगे, यानी इनमें अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दो संख्याओं 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है, 2 नंबर का है। 5वां क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हैं वो आपको दे रखे हैं 4 और 1, ये भी 2, यानी ये सब है जो खंड ब, यहाँ 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। छठा क्वेश्चन द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में 7वां, बिंदु दे रखे हैं आपको, इस प्रकार से इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को अक्ष यानी एक्स अक्ष यानी किस अनुपात में विभाजित ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 8वां, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से है, आपको हल कर लेना है।
अगला क्वेश्चन है 9वां। 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है, उसका अनुपात आपको दे रखा है, तो इसको आंतरिक विभाजन करना है। तो ये इस प्रकार है, इसका हमें आंतरिक विभाजन ज्ञात करना है। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, वो इस प्रकार है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचे जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो। तो हमारे पास में ये रचना वाली जो प्रश्नावली होती है, रचना करने की उस प्रश्नावली से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा है, तो दोस्तों मैं आपको इसी तरह बता देता हूँ कि आप जो वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना और हल कर लेना। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको इन क्वेश्चनों के यदि आंसर चाहिए यानी सॉल्यूशन चाहिए, हल चाहिए, तो दोस्तों कमेंट सेशन में कमेंट करना। आपको इन सभी के क्वेश्चनों के हल हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ये 14 तक के क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको पॉज करके वीडियो को। तो आपको एक एक क्वेश्चन है वो हल करने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसी आधार पर जो बोर्ड का जो पेपर है वो इसी आधार पर आएगा, और अर्धवार्षिक परीक्षा भी जो पेपर होने वाला है वो भी इसी आधार पर आएगा। तो पॉज करके देख लेना। दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है 15 और 16 आप देख लीजिए, ये इस प्रकार हैं। और जो अगला सेक्शन है वो यानी खंड से यहाँ पर चालू हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का मिलेगा। तो इसको भी आप पॉज करके देख लेना और हल जरूर करना एक बार। यदि आपको इनके हल नहीं होते हैं तो दोस्तों कमेंट सेशन में कमेंट करना, आपको इसकी जो आंसर की है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों खंड स के क्वेश्चन है जो 3-3 नंबर के होंगे। तो दोस्तों देख लीजिए आप 17, 18, 19 और 20 जो नंबर के क्वेश्चन यानी हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। आप वीडियो को रोक करके इन सभी क्वेश्चनों को हल कर लेना और बताना कि आपने कितने सही किए, आपके कितने तैयारी है। तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना है। दोस्तों यहाँ से अपना जो खंड द यानी डी सेक्शन है वो चालू हो जाता है। जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 अंक का होगा। तो दोस्तों यदि खंड द अच्छी तरह से आता है तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में सबसे पहले इन्हीं को करना, क्योंकि ये अच्छे नंबर के होते हैं और ज़्यादा कठिन भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों इनको सबसे पहले आप पेपर में यानी हल करना है। तो दोस्तों ये हमारे पास में 21वां क्वेश्चन है, यानी अथवा में आपको ज़रूर मिलेंगे देखने को। इसमें आपके पास मौका रहता है, यदि पहला क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा आता है तो उसको कर दीजिए। तो ये इस प्रकार है। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये त्रिकोणमिति से हैं, आपको इसमें सिद्ध करने होते हैं जो आपको LHS और RHS को बराबर करना होता है। देख लीजिए और आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर हल करें। दोस्तों ये 23वां क्वेश्चन है जो सांख्यिकी यानी बहुलक जो बारंबारता होती है, बहुलक माध्य ज्ञात करनी, उस प्रश्नावली से है। यह भी काफ़ी है जो आपको अथवा में मिलेगा। यदि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ज़रूर करें और आपको अच्छे अंक है वो दोस्तों वो यानी सेक्शन C और D वही आपको अच्छा स्कोर की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से यानी पेपर की तरह ही यानी पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना है। यदि आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो आप है दोस्तों इस चैनल पर आपको अच्छे तैयारी कराई जाएगी और आपको सलाह दी जाएगी कि कितना पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। दोस्तों वो आप किस तरह अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आप सभी से अगले वीडियो में। तो आप सभी का धन्यवाद।